प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना शुरू हो गया। आपके परिवार हो या आपके घर या आपका दोस्त हो या आपका पहचान, कुछ लोगों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 आ चुका है, कुछ लोगों के खाते में आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपका नाम लिस्ट में है या आपका नाम लिस्ट से कट गया है, क्योंकि जब कुछ लोगों के पैसा आया तो आपके पास क्यों नहीं आया। आखिर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब और कितने लोगों को मिल सकती है, आखिर इसके बारे में पूरा अपडेट क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी बता देंगे। तो प्यारे किसान भाइयों, आप आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर पीएम किसान योजना का पैसा किन लोगों के खाते में आया है, किन लोगों के खाते में नहीं आया है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ खास बातचीत शुरू करते हैं, कुछ खास जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है जो 31 मई से पहले किसानों के लिए ज़रूरी है। क्या लिखा गया है, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक से। प्यारे किसान भाइयों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है 31 मई तक पूरे देश के कर ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। यानी कि 31 मई से पहले किसानों को करना होगा एक जरूरी कार्य, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद 3 किस्तों में सरकार की तरफ से दी जाती है। हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों के अकाउंट में पहुंचती है। इन किस्तों से किसान खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले खाद, बीज, बाकी के काम करते हैं। इस योजना के अब 19 किस्तें जारी हो चुकी है। अब 20वीं किस्त का भी पैसा कुछ लोगों का कहना है कि आ चुका है। 20वीं किस्त से जुड़ी क्या है जरूरी नए नियम, आइए आज के इस वीडियो से हम समझते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। इसका मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को गरीबी रेखा से मुहैया कराना है। योजना में किसानों की आर्थिक मदद दी जाती है अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सके और साथ ही उन्हें सख्त बनाना, और इसका एक मकसद है जल्दी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होने वाली है, कर दी जाएगी। वही किसानों को यह बहुत ज़रूरी है कि वो स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी काम पूरा कर लें, लेकिन फिर भी अगर बतौर किसान का अगर ये काम नहीं करते हैं तो स्कीम का फ़ायदा नहीं पाएंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी शर्तें, ज़रूरी नियम जान लीजिए। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अगर आप केवाईसी कर लेते हैं तो आपको अपना क्या करना होगा, जिसका ज़रूरत है मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए, भूमि सत्यापन। आपको भूमि सत्यापन करना बेहद ज़रूरी है। यानी अगर आप भूमि सत्यापन कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दूसरा काम कर लेते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल है, क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के लाभ पा सकते हैं या नहीं। यानी कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के लाभ पा सकते हैं या नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखिएगा, पति भी खेती कर रहा है, पत्नी भी खेती कर रही है। इस मकसद से लोगों के मन में अलग अलग सवाल और अलग अलग भावनाएं उठ रहे हैं। क्या पति पत्नी दोनों जो हैं पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं, इस बात की जानकारी हर कोई लेना चाहता है। तो मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पीएम किसान योजना में सबसे पहले केवाईसी करना जरूरी होगा। केवाईसी अगर आप कर लेते हैं, लेकिन आप इसका लाभ पाने के लिए तभी हकदार होंगे जब आपका नाम आपके लिस्ट में हो। तो यानी आप खेत में हो, आधार में हो, सेम नाम, तभी आप इसका लाभ
पा सकेंगे। क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ पाएंगे या नहीं, जैसा कि लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जैसे खेती दोनों कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पत्नी के नाम पर खेत हो या आपके नाम पर खेत हो, उसमें से केवल वही इंसान पैसा पाएगा जिसके नाम पर खेती होगी। ऐसी कोई अभी वीडियो में नहीं बताई गई है कि किस किस के नाम पर खेती होता है तो किस किस को इसका पैसा दिया जाएगा। अभी तक इस बात को लेकर या इस बारे में किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसका व्याख्या नहीं किया गया है। अगर जैसे ही इसका कोई व्याख्या या जैसे इसका कोई वो जानकारी आता है, हम सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ पर ई-केवाईसी सबसे पहले ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में सुन लीजिए। पीएम किसान योजना एडवांस किस्त हासिल करने की सबसे पहली शर्त ई-केवाईसी करवाना है। अगर आपने समय रहते केवाईसी नहीं कराया तो इसकी किस्त उठाने से आप लाभ वंचित रह सकेंगे, यानी बिना किस्त पाए आप इस बार रह सकेंगे। ई-केवाईसी करवा लीजिए। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें। पीएम किसान मोबाइल ऐप में मौजूद नोटिफिकेशन यूजर करें या फिर अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। वहां से भी जाके आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ ही पैसों का चार्ज किया जाएगा और आपका केवाईसी बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा, क्योंकि चार्ज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी दुकान लेकर बैठे हैं तो रोजी रोटी उनका भी है। ई-केवाईसी अलावा आधार पीएम किसान बैंक खाते से लिंक कराना बहुत ज़रूरी है, सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का फ़ायदा सिर्फ योग्य किसानों को ही मिल सके। सरकार ने आधार लिंकिंग ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इससे बोगस रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट्स और फ्रॉड रोकने के में मदद करेगी। यानी सरकार ने जो केवाईसी रोका है, सरकार ने 31 मई तक जो टाइम दिया है, इसमें क्या होगा कि जितने मृतक किसान थे, जिनके भी खाते में पैसे जाते थे, उनके खाते में अब पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस बात पर रोक लगा दिया है। सरकार ने अपने आदमियों को, अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आप से जल्द 31 मई से पहले यूपी में जाइए और सभी किसानों का मदद करके आइए। सभी किसानों की जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें केवाईसी के बारे में बताकर उन्हें स्पष्ट रूप से फैसला, स्पष्ट रूप से जानकारी देकर आइए, ताकि कोई भी भोला भाला किसान या कोई भी अन्नदाता किसी भी प्रवाह से, किसी भी दिक्कत से जूझे ना, किसी भी परेशानी से उस भोले भाले किसान, उस अन्नदाता को दिक्कत ना हो। हमारा वो अन्नदाता किसी से कर्ज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सरकार जब प्रत्येक 4 महीने पे 2000 का लाभ देती है तो वंचित क्यों रह जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी या फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है। इसके लिए बहुत से ऐसे किसान हैं जो वंचित रह गए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जानकारी बताने के लिए आया हूं कि आप समय रहते केवाईसी कीजिए, नहीं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, नहीं तो आप अपने मोबाइल सर्विस सेंटर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां जाइए, उससे कोई जानकारी पूछिए। भाई पीएम किसान योजना में कोई नया नियम तो नहीं आया है, कोई नया नियम तो नहीं करना पड़ेगा। केवाईसी हो गया, फार्मर रजिस्ट्री हो गया, भूखी सत्यापन हो गया, साथ ही आधार सत्यापन हो गया, आपके बैंक में डीपीटी सक्रियण होना चाहिए। ये सब अगर आप पूछ सकते हैं, उससे नहीं पूछना है तो इतना खाली पूछिएगा पीएम किसान योजना में कोई न्यू रूल आया है, नया अपडेट तो नहीं आया है, तो वो आपको जानकारी दे देगा। उसी से पूछिएगा जो थोड़ा जानकारी आपका पहचान वाला हो, तो आपको सही से जानकारी दे देगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना।